बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर उसका जवाब आप बहुत बड़ा देंगे। जो आज लड़कों की उम्र 32-34 साल 35 साल होती जा रही है, साथ में लड़कियों की भी उम्र होती जा रही। कल मैं एक सम्मेलन में गया था, उसको देख के मेरी एक जिज्ञासा थी, क्या इतनी उम्र के बाद भी लड़के लड़कियों को शादी नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात महाराज जी, कुछ बच्चियों साथ में कुछ बच्चियों ने बोला कि हम जैन धर्म के लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत अपने समाज का एक आपका जो वैज्ञानिक युग है यह व्यक्ति तुम्हें उस कगार पर लाके खड़ा कर देगा जहां तुम मनुष्य ही नहीं रह पाओगे, पशुओं की जिंदगी व्यतीत करोगे। आज व्यक्ति ने को इतना ज्यादा आकर्षण कर दिया है, बच्चे बच्चियों को, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें फलाना पढ़ना है, तो 25-30 साल 35 साल तो आजकल पढ़ाई के हो जाते हैं। तो वो जो स्थिति बन रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो विज्ञान सुख दे रहा है? नहीं, विज्ञान तुम्हें ऐसी विनाश की कगार पर खड़ा कर देगा कि ना तुम आगे जा पाओगे और ना पीछे लौटोगे। पहले जो हमारी परंपराएं थी, प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष को जो बनाया था, यदि वही दायरे में आ जाए, जिस वस्तु को प्रकृति ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, यदि अपना अपना अधिकार, अपना अपना क्राइटेरिया व्यक्ति समझे, तो आज भी सब मर्यादाएं हो सकती हैं। रही बात ये जो फैशन चल रही है कि हम इसमें नहीं करेंगे, तो आज नहीं कल दुख पाएंगे। 90% ये पिक्चरों में जो दिखाते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। बाकी 90% जितनी भी होती हैं, 10% छोड़ लेना, जो इस प्रकार के विजाति जो शादियां होती हैं, अंत में उनको पश्चाताप होता ही है। हमारे पास तो जितने लोग घर किया है, 90% लोग, 10% को तो नहीं कह सकता, 90% लोग पश्चाताप करते, चाहे बच्चा करे चाहे बच्ची करे। अंत में कभी ना कभी उनको फीलिंग होती है कि हमसे निर्णय लेने में गलती हो गई। तो अब ये तो क्या करें, आज का ये फैशन है, कोई एजुकेशन ने सब कुछ विनाश कर दिया। ये अंग्रेजों की जो नीति थी कि भारत की मातृत्व शक्ति खत्म की जाए, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले नियम बनाया कि कोई एजुकेशन। भारत में सबसे पहले भगवान ऋषभ देव ने अपने भाइयों और बहनों को एक साथ नहीं पढ़ने दिया। भाई बहन थे, भरत बाहुबली कौन थे? ब्राह्मण सुंदरी के भाई बहन को भी एक साथ नहीं पढ़ने दिया। ब्राह्मण सुंदरी को अलग पढ़ाई कराई, 99 बेटों को अलग पढ़ाई, दोनों को एक क्लास में नहीं बैठाना। क्या शिक्षा देना चाहते थे प्रभु? ये शिक्षा देना चाहते थे कि एक जवान उम्र में भाई बहन भी एक साथ बैठकर पढ़ाई ना करें। आज तो तुम किन किन के साथ बैठ रही हैं, तुम्हारे बच्चे बच्चियां। अब वो संदेशा जो ऋषभदेव ने दिया था कि बच्चे बच्चियों की पढ़ाई अलग होना चाहिए, उस संदेश का उल्लंघन करके आज कोई एजुकेशन में जा रहे लोग, और कोई एजुकेशन आपकी फैशन बन गई। बच्चे बच्चियों की नहीं, माँ बापों की। माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को कोई एजुकेशन में पढ़ाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक जगह स्कूल था गर्ल्स का अलग, बच्चों का अलग, और जहां उन्होंने कोई एजुकेशन करा, दोनों कॉलेज खाली हो गए, सबने अपने नाम टीसी लेकर के कोई एजुकेशन चला गया। तो ये कोई एजुकेशन जितनी भी बढ़ेगी उतना ही ये समस्याएं, अभी तो कुछ नहीं है, आगे इतनी आना है कि पशुओं जैसा व्यवहार हो जाएगा। कोई शादी करना ही पसंद नहीं करेगा, सब पशुओं जैसे संबंध बनाएंगे, खुले रूप से संबंध बनाएंगे। वो कोई किसी से संबंध बनाओ, कोई विवाह की जरूरत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। जैसे पशुओं का कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे एक एजुकेशन उस कगार पर ला देगी कि लोग विवाह करना उचित समझेंगे ही नहीं, विवाह की जरूरत ही नहीं है, कोई मर्यादा नहीं। जैसे पशु सुसंध है, ऐसे ही मानव जाति सुसंध हो जाएगी। इस तरह बढ़ रहा है आज का वैज्ञानिक युग, आज का भौतिक युग, आज का जो वातावरण है। स्पष्ट भविष्य बहुत दुखमय दिख रहा है, विषम दिख रहा है।